हेलो गाइस, माई सेल्फ कार्तिक। आज मैं इसलिए फिर से ऑनलाइन आया हूँ। फिर से क्वेश्चंस आ रहे हैं लेडीज के कि मतलब यहाँ पे हेयर कट केमिकल वगैरह करने के लिए बहुत सी लेडीज आते हैं। तो कई लेडीज ऐसे भी है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद हेयर कट करने के लिए आते हैं या कोई सॉल्यूशन पूछने के लिए आते हैं। तो बहुत सी लेडीज का इतना मतलब कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चल रहा है कि सोचा कि एक वीडियो ही बना लूँ। कि इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि लेडीज बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उनके हेयर फॉल्स होना बहुत स्टार्ट हो चुके हैं। तो मतलब जितने पहले होते थे उससे 2 गुना 3 गुना हेयर फॉल बढ़ रहा है। तो ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा हम इसमें जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखो, एक्चुअली लॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हमारी एक हेयर ग्रोथ साइकिल होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन की एक हेयर ग्रोथ साइकिल होती है ह्यूमन बॉडी की। तो हेयर ग्रोथ होना, थोड़े समय तक रेस्ट होना और उसके बाद निकल जाना, ये 3 स्टेज हमारे बेसिकली होते हैं। हेयर ग्रोथ होना, रुक जाना और फिर निकल जाना, जिसको हम बोलते हैं हेयर लॉस। जो हमारे हाथ में आते हैं वो 3rd स्टेज में, 3rd 4th स्टेज में होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी होने के पहले 1 से लेके 9 महीने तक क्या होता है कि लेडीज में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन्स रहता है। एस्ट्रोजन नाम का वो क्या होता है कि 1 से 9 महीना जो होता है उसके बीच में उसका लेवल बहुत हाई लेवल तक हो जाता है, वो बहुत ऊपर तक चला जाता है। तो एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन्स है वो ऊपर जाने की वजह से होता क्या है कि 1 से लेके 9 महीने तक जो हेयर्स गिरने वाले थे, ठीक है ना, 1 से लेके 9 महीने तक जो हेयर आपका गिरने वाला था उसको वो हार्मोन्स क्या करता है, स्टॉप कर देता है। मतलब जो गिरने वाले थे उसको वो स्टॉप कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई लेडीज को ऐसा लगता है कि यार मेरे हेयर बहुत घने हो रहे हैं, बहुत थिक नजर आ रहे हैं। वो क्यों होता है? वो हार्मोन्स जो एक्स्ट्रा चला गया है उसके वजह से वो चल रहा होता है। फिर क्या होता है उसके बाद कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है हेयर लॉस की। तो वो क्या होता है कि कई लेडीज को 1 महीने के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी 1 महीने के बाद हो सकती है, किसी लेडीज को 2 महीने के बाद, किसी लेडीज को 3 महीने के बाद, ऐसा एक प्रॉब्लम चलता है। तो इसके लिए बेसिकली समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1 से 9 महीने के बीच में जो आपके हेयर लॉस होने वाले थे वो अभी हो रहे फटाक से, मतलब एकदम से हो रहे। समझ में आई बात? थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि 1 से 9 महीने तक जो होने वाले थे वो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद होना स्टार्ट हो चुके। तो कई लेडीज को वो एकदम से होना स्टार्ट होते हैं, तो कई लेडीज को धीरे धीरे होना स्टार्ट होता है। तो ये जो हेयर फॉल का टाइमिंग होता है या जो हेयर लॉस का टाइमिंग होता है वो बेसिकली किसी लेडीज को 3 महीने तक कंटिन्यू रहता है, किसी लेडीज को 5 महीने तक, किसी लेडीज को 10 महीने तक भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं कि मेरा यार बहुत हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्योंकि ये जो आपका हार्मोन्स, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, वो जैसे ही उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका हेयर लॉस होना भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल है, हेयर ग्रोथ होना, स्टॉप होना और फिर निकल जाना, वो रेगुलरली कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक मैं बात जरूर बोलूंगा कि डॉक्टर की सलाह लेना है। वो भी कब लोगे आप? कि अगर आपको लग रहा है, मतलब कम से कम 1 साल हो गया आपको, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद 1 साल हो गया है और फिर आपको लग रहा है कि मुझे अभी गंजापन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मुझे अभी गंजापन आना स्टार्ट हो रहा है, तब जाके आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके पहले घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकेंड थिंग ये है कि जो हमारे हेयर जो होते हैं वो केराटिन से भरे होते हैं। केराटिन मतलब एक प्रोटीन होता है। जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स 1 से लेकर 9 महीने तक जो हमने प्रोटीन्स लिए होते हैं वो हमारे बच्चों को हमने पास किया होता है। तो हमारी बॉडी में से वो प्रोटीन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके वजह से भी वो हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे बढ़ने में स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैं कई प्रिकॉशंस में आपको बताऊंगा कि इस टाइम पे प्रिकॉशंस क्या लेने। बहुत ही बेसिक से प्रिकॉशंस है, तो सजेस्ट करूंगा जो आपको यूज करना है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, शैम्पू अवेलेबल है, वो आपको यूज करना है, ऐसे कोई
यूज नहीं करना। बेसिक सी जो प्रिकॉशंस है वो आपको यूज करना। तो आपको पता चल गया कि जो आपके 9 महीने के पहले जो हेयर लॉस होने वाले थे वो अभी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद हो रहे। तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसा कोई शैम्पू यूज मत करो जो आपके बालों के लिए, आपके हेयर्स के लिए हार्मफुल हो या आपके हेयर को ड्राई में पहुंचाए, ठीक है ना। जिसका पीएच हाई होता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज मत करो जिसका पीएच 7 के ऊपर का है, 7 के ऊपर का है, ठीक है। तो जो लोकल मतलब जैसे शैम्पूज मिलते बाजार में मिलते हैं, शॉप में मिलते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट शैम्पू अपने हेयर्स को मत यूज करो, वो आपके हेयर्स को बहुत डैमेज करते हैं। उसके बाद यह है कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। कोई हेयर फॉल हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई भी आपको सजेस्ट कर सकता है कि ये कर वो कर। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना स्मूथनिंग, केराटिन वगैरह, केराटिन भी करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली आपका हो रहा है, तो इसमें ऐसे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आपको हेयर फॉल को स्टॉप कर सके, ठीक है ना। ये नेचुरली बॉडी के हार्मोन चेंज की वजह से वो धीरे धीरे हो रहा है। उसके बाद ये है कि आप अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर बहुत ड्राई में जा रहे हैं, खाली ड्राई में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हो। जैसे बाहर का प्रोडक्ट यूज करो, दही आप यूज कर सकते हो, वो आप अपने घर पे भी बना सकते हो। वो अपने हेयर्स पे लगा के फिर 20-25 मिनट के बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। थर्ड ये कि अगर आपको हेयर वॉश करना ही है तो फिर आप क्या करो कि जो आपके पास में जो प्रोफेशनल सैलून्स है या जो जिसके पास नॉलेज है हेयर्स की, आपके हेयर स्टाइलिस्ट जो है, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो कि वो उनको नॉलेज होता है उतना कि आपके हेयर चेक करके वो आपके हेयर को कौन सा शैम्पू यूज करना है और रिसेंटली आपको प्रॉब्लम आप क्या फेस करो उसके अकॉर्डिंग वो सब कैलकुलेट करके वो प्रोफेशनल शैम्पू आपको सजेस्ट कर सकता है। ध्यान देना कि हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग शैम्पूज प्रोफेशनल लेवल में अवेलेबल होते हैं, जो किसी भी लोकल सैलून में या किसी भी लोकल शॉप में मिलते नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल सैलून पे ही वो मिल सकते हैं आपको। तो वो शैम्पू अगर करना है तो आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूसली। जैसे हफ्ते में 2 बार शैम्पू आप पहले कर सकते थे, अभी आप ऐसा नहीं करोगे। 2 महीने के बीच में, सॉरी 2 हफ्ते के बीच में एक बार वो आपको शैम्पू यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि आपको अगर लग रहा है कि आपके हेयर बहुत ड्राई में जा रहे हैं तो आप वार्म ऑयल यूज कर सकते हो, गर्म ऑयल, ठीक है ना। वो आप यूज करो। उससे क्या होता है कि आपके हेयर्स को जो नरिशमेंट कम हो चुकी होती है वो थोड़ा सा हल्का सा नरिशमेंट मिल जाएगा। साथ साथ में मसाज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा स्कैल्प में, तो वो भी आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। मैंने कई बार देखा है लेडीज को कि वो ऑयलिंग करते हैं, मतलब जैसे हमारे हेयर्स को ऑयल करते हैं तो वो क्या करते हैं, सोने के पहले वो ऑयल लगा देते हैं और फिर दूसरे दिन वो जब उसको हेयर वॉश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना। जब आप हेयर वॉश करने वाले उससे 20 से 25 मिनट पहले आपको ऑयलिंग करना है और फिर आपको वो हेयर वॉश करना है। क्योंकि क्या है कि हमारे जो हेयर है या हमारे जो स्कैल्प है उसका ऑब्जर्विंग कैपेसिटी 20 से 25 मिनट तक ही होती है। उसके बाद वो एक्सेस या कुछ एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो फिर आपकी एक ऑयल की लेयर बन जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो सोने से पहले। जब आप हेयर वॉश करने वाले तभी 20 से 25 मिनट तक आप ऑयलिंग करो, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। और सबसे बात ये बोलता हूँ कि मैं थोड़ा सा जिनके हेयर लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, वो मैं बोलता हूँ कि कम से कम 4 से 5 इंच तक आप थोड़ा सा हेयर कट करवा लो, क्योंकि वो आपको एक प्रेशर बन जाता है लॉन्ग हेयर की वजह से। क्योंकि जब आप कोम करोगे तो एक प्रेशर बन जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है आपके रूट पे, तो वो भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हेयर थोड़ा सा लूज होने में, ठीक है ना। उसके वजह से हेयर लॉस हो सकते हैं। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि जो आप कोम यूज करते हो वो पतला पतला जो छोटे ब्रिसल्स वाले होते हैं वो मत यूज करो। जो जी कोम होते हैं बड़े ब्रिसल्स वाले वो आप कोम यूज करो, ताकि जब आप कोम करोगे तो वो एक प्रेशर ना मिले, मतलब जो हार्ड प्रेशर मिलता है पतले कोम से वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा बड़े ब्रिसल्स वाले कोम यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन या सबसे इंपॉर्टेंट बात यही मैं बोलूंगा कि अपने डाइट पे फुल ऑन फोकस करो। एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाओ, सुबह से लेके रात तक आपको क्या खाना है, कब कैसे खाना है, एक प्रॉपर रूटीन बना लो, क्योंकि यही आपको हेल्प बहुत करने वाला है। बाकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑयल नहीं है। अगर कोई गलत आपको सजेशन दे रहा है तो उस पर भरोसा मत करो। कोई भी ऐसा नहीं कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उसको हेयर फॉल को लॉस कम करने में उस पर हेल्प करता है,
ठीक है। तो फुल ऑन फोकस डाइट पे करो आपके, ताकि वो आपको हेल्प करे। तो डाइट चार्ट में होना क्या चाहिए, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, ये सब कुछ आपके डाइट चार्ट में चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के पहले आपने डॉक्टर ने आपको जिंक या कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ये जो कुछ आपको सजेस्ट किया होगा, तो आप वो कंटिन्यू डॉक्टर से कंसल्टेशन करके फिर से आप लेना जरूर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अच्छा आप डाइट लोगे उतना आपको वो हेयर फॉल के प्रॉब्लम को फेस करने में मदद मिल जाएगी, वो प्रॉब्लम जल्दी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, बाकी स्ट्रेस लेने की को भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, कि मेरे कंटिन्यूसली हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस लोगे वो स्ट्रेस आपके हेयर को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपका प्रॉपर प्रोटीन आपके बॉडी में इक्वल लेवल का हो गया, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसको भी वो प्रोटीन मिलने की वजह से प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, जैसा वो हार्मोन्स हमारा जो हाई लेवल का हो गया था वो अगर कम हो गया, अपने आप वो कम होता ही है, तो जैसे वो कम हो गया, इक्वल में आ गया, अपने आप वो प्रॉब्लम कम होती जाएगी। हर एक नॉर्मल, हर एक वुमन उसको फेस करती है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, नॉर्मल चीज है ये। क्योंकि 1 से लेके 9 महीने तक जो आप हेयर लॉस होने वाले थे वो रुक चुके होते हैं, वो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेल्दी रहो, खुश रहो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, हमेशा एक अच्छी किताब पढ़ो। ठीक है, सब कुछ रूटीन वाइज फॉलो करो, टेंशन वाली बात नहीं है। आता है नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।